हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपको सीक्वेंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। इसलिए ये वीडियो आज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि इसमें मैं वही क्वेश्चन बताऊंगा कि जो एग्जाम में आते हैं, लगभग हर साल एक साल छोड़कर एक साल आते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करें, ठीक है। और अगर हाँ आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं हर रोज एक वीडियो डालता हूं और आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचना चाहिए। तो चलिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं और ऐसा क्वेश्चन है कि लाजवाब क्वेश्चन है। टू शो दैट द सीक्वेंस अंडर रूट थ्री अंडर रूट थ्री अंडर रूट थ्री अंडर रूट थ्री इज कन्वर्जेंस टू थ्री। तो ये क्वेश्चन आज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको अच्छी तरीका से देखना है, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन में अगर ऐसे यहाँ तीन की जगह पे टू हो तो भी मतलब थ्री की जगह पे कुछ भी हो, सबका मान यही होगा और जितना यहां लिखा होता है कन्वर्जेंट भी उतना ही आएगा। तो देखिए आज मैं इसे एक नए तरीका से बताऊंगा, बिल्कुल अलग, और बुकों में आप देखेंगे तो वहां अलग होगा और मैं अलग तरीका से बताऊंगा। मान लीजिए लेट x1 इक्वल टू अंडर रूट थ्री एंड xn इक्वल टू अंडर रूट थ्री एक्स एन माइनस वन। ये रेक्यूरेंस फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अगर यहां टू होता तो सिर्फ यहां टू लिख देते, फाइव होता तो यहां फाइव लिख देते, कोई शक। चलिए तो मैं n बराबर यहां टू रख रहा हूं तो इस प्रकार में x2 की वैल्यू निकाल सकता हूं। यहां टू रखेंगे तो बचेगा x1 और x1 की वैल्यू हमारे पास ये रही, इसका मतलब अंडर रूट थ्री अंडर रूट थ्री। चलिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो ये बाहर वाला अंडर रूट है इसको तो मैंने ऐसे लिख दिया इस वाले को, और ये कितना है पावर में, थ्री की पावर वन प्लस हाफ, तो इसे मैं लिख सकता हूं वन प्लस हाफ। मल्टीप्लाई कर देंगे तो वन अपॉन टू प्लस इसमें करेंगे वन अपॉन टू का स्क्वायर और ये आ गया x2 का आंसर, कोई शक। अब मुझे n इक्वल यहां थ्री रखना है, तब x3 की वैल्यू होगी अंडर रूट थ्री, यहां थ्री रखोगे तो कितना बचा x2। चलिए यहीं से सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो मैं लिख सकता हूं एक बटे दो, थ्री ये रहा, x2 की वैल्यू और रख दीजिए थ्री की पावर वन बाई टू प्लस वन अपॉन टू का स्क्वायर। क्लियर, एक एक लाइन समझ में आएगी आपकी में, ठीक है। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है तो ये वन प्लस वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू का स्क्वायर वन बाई टू। क्लियर, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें करेंगे वन बाई टू, इसमें करेंगे वन अपॉन टू का स्क्वायर और यहां वन अपॉन टू का क्यूब। ये आपकी x3 हो गई। हमने यहां क्या सीखा कि यहां अगर x1 है तो सिर्फ थ्री की पावर वन बाई टू है, और जब टू है तो यहां वन बाई टू का वर्ग और जोड़ दिया, जब थ्री है तो वन बाई टू की पावर तीन जोड़ दी, तब n होता तो क्या होता, तो एक्स एन इक्वल बनता वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू का स्क्वायर वन अपॉन टू का क्यूब डॉट डॉट वन अपॉन टू की पावर n। कोई ऐतराज। मैंने क्या देखा, जो ये पावर वाली सीरीज है ये जीपी में है और हमें जीपी में nth टर्म के लिए फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। क्या होता है यही लिखे देता हूं, चलिए यहां जगह है ए वन माइनस आर की पावर n अपॉन वन माइनस आर, किसके लिए, जीपी के लिए। तो इस पावर में a इक्वल कितना है वन अपॉन टू, इसकी इसमें डिवाइड करो चाहे इसकी इसमें करो, r इक्वल कितना आया वन बाई टू। अब इस फॉर्मूला को लगाइए, यहां a की जगह पर वन बाई टू, वन माइनस आर की जगह पर वन अपॉन टू की पावर n, वन माइनस आर की जगह पर वन बाई टू। इसका मतलब यही रख दीजिए, ये थ्री की पावर बनी जीपी के हिसाब से एक बटे दो
1 माइनस 1/2 की पावर n, यहाँ कितना बचा 1/2, इससे ये कट गया, बचा 1 माइनस 2 की पावर n और xn। कोई शक? पूछ रहा है कन्वर्जेंस निकालने के लिए हमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रखनी होती है। आपको मेरे सारे लेक्चर मिल जाएंगे, आप सर्च करें सीक्वेंस बीएससी कोचिंग अलीगढ़, तो लेक्चर बाय लेक्चर मैंने पहले डाले हुए हैं। अब तो मैं आपको बस वही क्वेश्चन कराता हूं जो इंपॉर्टेंट हैं। तो प्लीज आप सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होती है, डाइवर्जेंट कब होती है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये कब होती है, तो सब लेक्चर बाय लेक्चर विद थ्योरम के आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब मुझे इसमें क्या रखना होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1/2 की पावर इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी, तो 1 माइनस 1/इन्फिनिटी का मतलब 0 अर्थात 3। यही पूछ रहा था, इसका मतलब कन्वर्जेंस टू कितना हो गया 3। अब आपने ये सीखा अगर यहां 3 है तो आंसर 3 आएगा, 5 है तो आंसर 5 आएगा। तो आप किसी भी राइटर की बुक में देखें और जब मुझे बताएं क्या क्वेश्चन ऐसे ही निकल रहा है या कुछ उल्टा सीधा दे रखा है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा अलग टाइप से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। टू प्रूव दैट द सीक्वेंस Sn, ये सीक्वेंस दे रखी है n इक्वल 1 से इंफिनिटी, वेयर Sn की वैल्यू ये है, इज कन्वर्जेंट एंड लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी लाई बिटवीन 2 and 3 सो दैट लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी Sn इक्वल e। अब मैं एक बात बताता हूं, जो सीक्वेंस बाउंडेड होती है, क्या होती है बाउंडेड, वो सीक्वेंस 100% कन्वर्जेंट होती है। बाउंडेड का मतलब लोअर बाउंड जिसके अंदर हो और अपर बाउंड जिसके अंदर हो, तो ऐसी सीक्वेंस क्या कहलाती है बाउंडेड सीक्वेंस। अब लोअर और अपर का मतलब, लोअर बाउंड उसमें -5 है और अपर बाउंड उसमें +5 है, तो कहने का मतलब है सीक्वेंस की जो वैल्यू है वो -5 और +5 के बीच में आएगी। -5 और +5 के बीच में आएगी तो स्वाभाविक है फाइनाइट होगी। तो हम कन्वर्जेंट कब कहते हैं कि जब लिमिट लगाएं n टेंस टू इंफिनिटी तो आंसर फाइनाइट आ जाए विद 0 के, 0 आ जाए या फाइनाइट आ जाए तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट कहलाती है। यदि लिमिट लगाने पर इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी आए तो सीक्वेंस डाइवर्जेंट कहलाती है। और ये पूछ रहा है इसका मान ई कब होगा, तो मैं इसका मान ई बताऊंगा और ये मैं जानता हूं, आप भी जानते होंगे, ई की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है, लगभग 2.7। तो ये तो मैं डायरेक्ट ही कर दूंगा, ई बिलोंग्स टू 2,3, ई 2 और 3 के बीच में होती है। क्लियर? आइए चलिए, तो ये सवाल दे रखा है Sn इक्वल 1 + 1/n की पावर n, और इसमें लिमिट रखनी है n टेंस टू इंफिनिटी, बाद में रखेंगे, मैं अलग तरीका से बताना चाहता हूं आपको। ठीक है, दोनों ओर लॉग ले लीजिए, तो यहां लॉग लेने पर n पहले आ जाएगा, log 1 + 1/n पहले आ जाएगा। हमें यह फॉर्मूला पता होना चाहिए 1 + x, x माइनस x² 2 + x³ तो इसे हम खोलेंगे 1/n - 1/2n² प्लस 1/3 या को क्यू करेंगे तो n³ अब इस n की मल्टीप्लाई कर दो तो 1 - 1/2n प्लस 1/3n²। ये क्वेश्चन हमारा आ गया लॉग Sn। अब Sn इक्वल इसे हम रखें तो ये इधर e में बदल जाता है, 1 - 1/2n प्लस 1/3n²। क्लियर? सीक्वेंस में कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी रखते हैं। तो इसमें अब यहां लिमिट लगा दीजिए n टेंस टू इंफिनिटी, 1 - 1/इंफिनिटी की वैल्यू 0 0 अर्थात आ गया e। और e क्या है, एक फाइनाइट क्वांटिटी है, फाइनाइट, इसीलिए क्या होगा, सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। अब हम जानते हैं सीक्वेंस की वैल्यू कितनी होती है, लगभग 2.7 एंड ई लाई बिटवीन 2 और 3, 2 and 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 is less than and equal, e is less than and equal 3 अर्थात 2 is less than ये कितना आया था,
लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगने पर 3, तो एस एन की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास e, और e वास्तव में 2 और 3 के बीच में होती है, तो इसे मैं बाउंडेड भी कह सकता हूं। बाउंडेड ये भी मैंने निकाल दिया। देखो कितना छोटा सवाल बना दिया। ये कह रहा है इज कन्वर्जेंट, ये फाइनाइट आ गया, स्वाभाविक है कन्वर्जेंट हो गया। फिर लिमिट लगाने पर, लिमिट मैंने लगा दी तो इसकी वैल्यू कितनी आई e, और e किसके बीच में होती है 2 और 3 के बीच में, ये भी मैंने कर दिया। तो फिर मैंने दोबारा दिखा दिया जब 2 और 3 के बीच में है तो क्या कहलाएगी, बाउंडेड कहलाएगी। तो ये बाउंडेड भी था, और मैंने ये भी बताया था जो क्वेश्चन बाउंडेड होगा 100% वो कन्वर्जेंट होगा। क्यों? क्योंकि इसका आंसर 2 और 3 के बीच में ही आएगा जो फाइनाइट होगा, और जब फाइनाइट आता है तो सीरीज क्या कहलाती है, कन्वर्जेंट कहलाती है। ठीक है।